नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे धर्मेंद्र के दो भाइयों की बात जो उनकी ही तरह सुपरस्टार थे। धर्मेंद्र के साथ उनकी बुआ का बेटा और छोटा भाई वीरेंद्र भी रहता था। उनका असली नाम सुभाष दाड़वाला था। धर्मेंद्र के कजिन के अलावा एक सुपरस्टार के तौर पर वीरेंद्र को पहचाना गया। अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए वीरेंद्र ने भी अब फिल्मी जगत में कदम रखा और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के लीजेंड एक्टर हैं। 88 साल की उम्र में भी वह एक्टिंग की लाइन में एक्टिव हैं। धर्मेंद्र ही तरह उनका एक छोटा भाई भी था जो सिनेमा का सुपरस्टार माना जाता था। अफसोस की बात है दोस्तों, उसको सरेआम शूटिंग सेट पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आइए जानते हैं कि वो कौन था। पिछले 6 दशक से ज़्यादा लंबे समय से सिनेमा में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ते आ रहे एक्टर धर्मेंद्र हर किसी के फेवरेट माने जाते हैं। बॉलीवुड के ही-मैन के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले धर्मपाजी परिवार को लेकर आए दिन चर्चा का विषय बना रहता है। फिर चाहे उनकी दो पत्नी प्रकाश कौर हो या हेमा मालिनी का जिक्र हो या उनके बेटे सनी देओल या फिर बॉबी देओल से जुड़ा कोई किस्सा हो। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको धर्मेंद्र के एक कजिन भाई के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी सरेआम हत्या कर दी गई थी। वो अभिनेता अपने बड़े भाई धर्मेंद्र की ही तरह सिनेमा का सुपरस्टार माना जाता था। धर्मेंद्र ने बचपन में अपनी बुआ के घर पंजाब के फगवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की थी। धर्मेंद्र के साथ उनकी बुआ का बेटा और छोटा भाई वीरेंद्र भी रहता था। उनका असली नाम सुभाष दाड़वाला था। धर्मेंद्र के कजिन के अलावा एक सुपरस्टार के तौर पर वीरेंद्र को पहचाना गया। अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए वीरेंद्र ने भी फिल्मी जगत में कदम रखा और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने। एक अभिनेता के अलावा वह कमाल के निर्देशक भी हुआ करते थे। कामयाबी का शोर पूरे पंजाब में मच रहा था जिसके चलते उनकी जान के दुश्मन भी बढ़ गए और 1988 में फिल्म जट तेज जमीन के सेट पर उनको कुछ आतंकवादियों ने दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में 40 साल की उम्र में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का चमकता सितारा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वीरेंद्र ने 1973 में आई फिल्म इंसान और इंसान से एक्टिंग की इस दुनिया में कदम रखा था। इसके 2 साल बाद वह अपने भाई धर्मेंद्र से साथ पंजाबी फिल्म तेरी मेरी एक जिंदगी में नजर आए और इस मूवी ने उनको रातों रात सुपरस्टार बना दिया। 12 साल के कैरियर में उन्होंने करीब 25 फिल्मों में एक्टर और निर्देशक के तौर पर काम किया। कमाल की बात है दोस्तों, उनकी सभी फिल्में सुपरहिट रही और उनका सक्सेस रेट 100% के आसपास रहा। यही कारण था कि वो जो उनकी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का धर्मेंद्र भी बुलाया जाता था। बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन सिनेमा में उनको सुनहरे योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। धर्मेंद्र के कजिन भाई की यादगार फिल्मों के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो दोस्तों, लेकिन हम आपके लिए कुछ चुनिंदा मूवी के बारे में बताएंगे। एक जिंदरी, संतो बंतो, गिद्दा, खेल मुकद्दर का, सरपंच और दोस्तों तुलसी और मूवी थी रांझना मेरा यार, मेरा लहू और दोस्तों पटोला। ये वो फिल्में जिनमें वीरेंद्र ने अपने दमदार अभिनय का लोहा मनवाया था। अब बात करेंगे दोस्तों उनके छोटे भाई यानी धर्मेंद्र के छोटे भाई अजीत सिंह देओल की। उनके छोटे भाई भी धर्मेंद्र की ही तरह सुपरस्टार थे और वो दोस्तों ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते थे। और अजीत देओल हिंदी सिनेमा की वो शख्सियत थे जो लाइमलाइट से दूर रहते हुए भी एक मजबूत और संजीदा इंसान के रूप में जाने गए। वे मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के छोटे भाई और अभिनेता सनी देओल व बॉबी देओल के चाचा थे। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने न सिर्फ परिवार का संभाला बल्कि फिल्मों में निर्माण में भी योगदान दिया। पूरा नाम दोस्तों उनका अजीत सिंह देओल था और उनका जन्म हुआ था लुधियाना पंजाब में और उनकी बर्थ सही सटीक सार्वजनिक नहीं है। भाई उनके धर्मेंद्र सुपरस्टार हैं। बेटा उनका अभय देओल है और अजीत देओल का जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता जो धर्मेंद्र के और उन अजीत के पिता जो सरकारी स्कूल में हेडमास्टर थे। परिवार की जड़ें पूरी तरह से पंजाबी और सादगी भरी थी। अजीत देओल ने बॉलीवुड में अभिनय किया, निर्देशन भी किया, लेकिन उन्होंने कभी प्रसिद्धि या स्टारडम की चाह नहीं रखी। वे कम लेकिन गंभीर भूमिकाओं में नजर आए। अभिनेता के रूप में कुछ प्रमुख फिल्में थी दोस्तों उनकी। प्रतिज्ञा जो 1975 में आई थी, रक्षक मूवी आई थी उनकी 1971 में, मेहरबानी मूवी आई थी उनकी 1982 में और 1970 में उनकी मूवी आई थी हिम्मत।
नानक दुखिया सब संसार, ये आई थी 1970 में, एक पंजाबी फिल्म जो उस समय की बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती थी। अजीत देओल ने अपनी रचनात्मक सोच से सिनेमा में योगदान दिया, लेकिन कभी लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की। अजीत देओल के बेटे अभय देओल ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा और एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अभय को अभिनय की गहराई और अलग अलग विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए जाना जाता है, जो कहीं न कहीं उनके पिता अजीत देओल की सोच का असर है। धर्मेंद्र और अजीत देओल सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए सबसे मजबूत सहारा भी थे। अजीत देओल ने हमेशा धर्मेंद्र को नैतिक, पारिवारिक और प्रोडक्शन के फैसलों में समर्थन दिया। धर्मेंद्र ने भी हमेशा अपने भाई को आदर और प्यार दिया। अजीत देओल का निधन दोस्तों 23 अक्टूबर 2015 को मुंबई में हुआ था। उनकी मृत्यु किडनी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते हुई थी। उनके निधन से देओल परिवार को गहरा आघात लगा। धर्मेंद्र, सनी और बॉबी और अभय देओल ने उन्हें हमेशा एक मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में याद किया। अजीत देओल ने उन विरले व्यक्तियों में एक थे जो खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाने का हुनर रखते थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो योगदान दिया वह भले ही ग्लैमर से दूर था, लेकिन गहराई और ईमानदारी से भरपूर था। उनकी सादगी, पारिवारिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना उन्हें एक छाया नायक बनाती है जो खुद ही नहीं चमकता पर दूसरों को रोशन करता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर आऊँगी एक खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।